हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सो आज इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे उसी का एक पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। और इससे कि पहले के पार्ट में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में। और आज जो है हम नया सेक्टर जो है नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। और ये भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशेस के बारे में बात करेंगे, मतलब एक्वाकल्चर के बारे में भी बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और बहुत से जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सरकार की तरफ से जो है वो चलाए जा रहे हैं ताकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ देखी जा सके। और इस सेक्टर में जैसे कि एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, कैटल डेवलपमेंट, शीप ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वूल, पोल्ट्री डेवलपमेंट, फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट एंड वेटनरी एजुकेशन एंड लाइफ स्टॉक सेंसस, इस तरह की जो है पार्ट जो इंक्लूडेड है और इनका आपने ध्यान रखना है। अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो 1920 में 15.31 लाख टन मिल्क जो है प्रोड्यूस किया गया है। और पर कैपिटा की बात करते हैं तो 612 ग्राम पर डे का कैपिटा जो है वो देखा गया है। 2021 की बात करते हैं तो 15.80 जो है वो एस्टिमेशन है कि इस तरह के जो है मिल्क जो है वो प्रोडक्शन होगी और पर कैपिटा 630 तक जो है वो जा सकता है। सो इन फैक्ट का अपने ध्यान रखना है। लीस्ट प्रोबेबिलिटी की इन फैक्ट के बारे में पूछा जाए, बट आपने फिर भी इनका ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अभी तक दिसंबर 2020 तक की बात करते हैं, 2020 तक की बात करते हैं तो हमारे स्टेट में जो है वो 1759 डिस्पेंसरी जो है वो फंक्शनिंग है, वेटनरी डिस्पेंसरीज। ये आपने ध्यान रखना है। और अंडर मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है सरकार की तरफ से जो लॉन्च की गई है। स्कीम के अंडर जो है वो नई 1234 वेटनरी डिस्पेंसरी जो है ओपन की गई है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं शीप ब्रीडिंग फार्म्स की। देखिए क्वेश्चन इनके ऊपर जो है क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में कि कहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म्स हैं। और पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी ब्रीड्स हैं जिनके साथ क्रॉसिंग होती है और लोकल शीप के साथ। सो ये इन सबका आपने जो है अभी ध्यान रखते हैं। देखिए शीप ब्रीडिंग फार्म्स जो है वो आपके पास ज्योरी में है, ज्योरी जो है शिमला में है, ताल, सरोल एंड खर्चम, इन चार जगहों पे मेनली शीप ब्रीडिंग फार्म्स लोकेटेड है। ज्योरी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिमला में है, ताल आपका जो है हमीरपुर में है, सरोल आपका जो है चंबा में है एंड खर्चम जो है आपका किन्नौर में। इन प्लेसेस की इंपॉर्टेंस और भी है। देखिए जैसे बात करते हैं ताल की, बात करते हैं तो ताल जो है वो ताल कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे अपने मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में। ताल कॉन्फ्रेंस जो कि 1927 के आसपास हुई थी। और सरोल की बात करते हैं तो देखिए सरोल का नाम हमने एशियन हिस्ट्री में इससे पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे इंडो ग्रीक कॉइन्स हमें मिले हैं, कॉइन्स की बात करते हैं। और खर्चम यहाँ पे एक रिवर, सतलुज के साथ जो है एक रिवर मिलती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी रिवर मिलती है। सो अगर हम शीप ब्रीडिंग फार्म्स की बात करते हैं तो इन जगहों पे लोकेटेड है, इनका आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। अब देखिए जो मेन हाई क्वालिटी जो ब्रीड्स हैं शीप की, जैसे कि सोवियत मरीनो, ये बहुत फेमस है, और अमेरिकन रैम्बुले, इनके साथ जो है वो लोकल शीप के साथ क्रॉसिंग रहती है ताकि हाई क्वालिटी वूल हमें मिले और वूल की जो प्रोडक्शन है उसमें जो इजाफा हो। तो ये आपने ध्यान रखना है, सोवियत मरीनो एंड अमेरिकन रैम्बुले, ये किसकी जो है वो वेराइटी है, दैट इज ब्रीड्स हैं, दैट इज शीप। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और वन रैम शिप सेंटर फंक्शनिंग है, दैट इज एट नगवाई। ये आपने ध्यान रखना है, नगवाई जो है आपका मंडी में है। और अगर हम बात करते हैं 2021 तक की बात करते हैं, जो एस्टिमेशन वूल प्रोडक्शन है दैट इज लाइकली टू बी 1467 टन। सो आपने इन सभी फैक्ट्स का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अंगोरा रैबिट फॉर्म्स, देखिए यहाँ से भी हमें वूल मिलता है। ये अंगोरा रैबिट फॉर्म्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं इनका आपने ध्यान रखना है। कंडवारी जो कांगड़ा में है और नगवाई जो कि आपका मंडी में है। तो यहाँ पे आपके पास अंगोरा रैबिट फॉर्म्स है। और अपग्रेडेशन ऑफ इंडिजिनियस कैटल भी जो है वो की जाती है स्टेट में, और हाई क्वालिटी जो ब्रीड्स हैं उनके साथ क्रॉसिंग की जाती है, जैसे कि जर्सी एंड हॉल्सन, या आपका जिनका लंबा टाइम लैक्टेशन पीरियड रहता है और काफ़ी समय तक दूध देती हैं और अच्छा जो है वो दूध देती हैं, तो इनके साथ जो है वो क्रॉसिंग रहती है, जो कि हमारे इंडिजिनस लोकल जो है वो कैटल्स हैं। आगे बात करते हैं। देखिए उत्तम पशु पुरस्कार योजना, ये भी रिसेंटली जो है सरकार की तरफ से स्कीम लॉन्च की गई है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, उत्तम पशु पुरस्कार योजना।
और इसे इम्प्लीमेंट किया गया है 17-18 में। इस स्कीम के तहत अगर कोई फार्मर जो है वो 15 लीटर पर डे के हिसाब से अपने पशु से अगर दूध की प्रोडक्शन करता है, तो उसे जो है वो 1,000 रुपये तक का जो है नकद राशि जो है वो इनाम के तौर पे जो है दी जाएगी, 1,000 रुपीज। सो इस स्कीम के अंदर जो है वो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। उत्तम पशु पुरस्कार योजना। हॉर्स ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे लोकेटेड है, इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दैट इज लोकेटेड इन लरी, जो कि लाहौल स्पीति में है। और याक ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज आल्सो इन लरी, जो कि लाहौल स्पीति में है। तो इनका भी आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करते हैं डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, और जिसका जैसे नाम है दूध गंगा योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसे लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2009 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे अपने अच्छे से आपने नोट कर लेना है, पूछा जा सकता है। और इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है विद कोलैबोरेशन ऑफ नबार्ड। नबार्ड कब एस्टेब्लिश किया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और नबार्ड की कोलैबोरेशन के साथ जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम में जो है वो कैपिटल सब्सिडी जो है वो 25% की दी जाएगी ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। और फॉर द जनरल कैटेगरी जो लोग हैं उनको 25% की सब्सिडी मिलेगी, और SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको जो है 33.3% की सब्सिडी मिलेगी। और भी जो है स्कीम में के अंदर जो है बैंक जो है वो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर आपने 2 से 10 एनिमल खरीदने हैं, तो उसके ऊपर जो है बैंक की तरफ से जो है वो आपको 6 लाख तक का जो लोन मिल सकता है। अगर आपने मिल्क कूलिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करना है, ओपन करना है मिल्क कूलिंग यूनिट और या मिल्क मशीन्स, तो उसके ऊपर जो है वो बैंक की तरफ से 20 लाख तक का जो है वो लोन मिल सकता है। तो इस तरह की जो है वो लोन फैसिलिटी भी जो है वो जो है स्कीम के अंदर जो है रखी गई हैं, लाई गई हैं। तो आपने इनका सबका ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कीम को कब लॉन्च किया गया है और किसकी कोलेब्रेशन में लॉन्च किया है, और सब्सिडी जो है वो अलग अलग कैटेगरी के जो फार्मर्स हैं उनको क्या सब्सिडी जो है वो रखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इनका आप इसका आपने ध्यान रखना है स्पेसिफिकली। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आगे पोल्ट्री की। देखिए पोल्ट्री सेक्टर को भी प्रमोट करने के लिए जो है वो सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और एक नई स्कीम सरकार ने भी रिसेंटली लॉन्च की, दैट इज हिम कुक्कुट पालन योजना। और इस स्कीम के अंडर जो है वो 60% की सब्सिडी जो है वो फार्मर्स को दी जाएगी। और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शेड, प्रोविजन ऑफ द फीडर्स एंड ड्रिंकर्स एंड रिकरिंग कॉस्ट ऑफ चीक्स एंड फीड्स, इन सब के ऊपर 60% की सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। और अभी तक का जो बजट में जो है वो जिस तरह का आउटले रखा गया है 214 लाख का रखा गया है, और उसके अंदर जो है वो 54 पोल्ट्री यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। हिम कुक्कुट पालन योजना, आपने इसका भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं असिस्टेंस टू स्टेट फॉर द कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीजेस, जिसे हम एसकैट कहते हैं। तो एनिमल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो असिस्टेंस जो सेंटर और स्टेट की जो बीच में शेयर किया जा रहा है, दैट इज 90:10। इसके इस रेशियो में जो है ये आपके पास जो है शेयर किया जा रहा है। इस पैटर्न पे जो है वो जो असिस्टेंस जो है वो शेयर की जा रही है। और देखिए इसके अंदर जो डिजीजेज हैं उन जो इंक्लूडेड हैं उनके लिए फ्री वैक्सीनेशन जो प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि आपके पास हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है। और ये जो है वो बैक्टीरियन डिजीज है, और जो कि कैटल्स में मैक्सिमम देखी जाती है, कैटल्स में। और जैसे कि एंटेरोटॉक्सेमिया है, ये आपके पास मेल शीप्स और गोट्स में देखी जाती है। और रेनिकेट डिजीज है, इसको जो मेनली जो है वो चीक्स में, मतलब ये पोल्ट्री से जुड़ा हुआ डिजीज है। तो ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं। देखिए जो मेन डेयरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो यहाँ पे स्टेट में जो इम्प्लीमेंट करता है वो करता है HP मिल्क फेड। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कब इसे एस्टेब्लिश किया गया, कि कब इसको ऑपरेशन में लाया गया। देखिए इसे रजिस्टर किया गया था 1980 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि इसको ऑपरेशन में कब लाया गया, तो दैट इज 2 अक्टूबर 1983, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपने इसका ध्यान रखना है। और अभी तक जो है हम बात करते हैं तो HP मिल्क फेड जो है वो उसके पास जो है वो 1024 मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो कि अभी फंक्शनिंग है। और एट द प्रेजेंट टाइम मिल्क फेड जो है वो 22 मिल्क चिलिंग सेंटर जो है वो रन कर रहा है, जिनकी टोटल कैपेसिटी 91,500 लीटर्स मिल्क पर डे है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, आपने इसका ध्यान रखना है। 1 मिल्क पाउडर प्लांट है और 5 मीट्रिक टन पर डे, कहाँ पे है, दत्त नगर में है, इसका आपने ध्यान रखना है, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। और 1 कैटल फीड प्लांट है जो कि 60 मीट्रिक टन पर डे की जिसकी कैपेसिटी है, और वो भौर में जो है लोकेटेड है। भौर जो आपका भोरंज तहसील में आता है, और भोरंज तहसील आपकी जो है वो हमीरपुर की तहसील है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स की, जिनकी कैपेसिटी 5,000 लीटर पर डे की है।
तो वो सेटअप की गई है रिकांगपियो, नालागढ़ एंड जंगलबेरी। जंगलबेरी आपका हमीरपुर में है, नालागढ़ जैसे कि आपको पता है कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है, और रिकांगपियो आपका किन्नौर में है, द हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर। और 3 कैटल फीड गोडाउन है, एक बिलासपुर में है, ऊना में है, नथौन में है। तो इनका भी आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की। देखिए हमारा स्टेट में जो है वो अगर हम बात करते हैं फिशरीज की बात करते हैं, एक्वाकल्चर की बात करते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और इसमें भी जो है वो ग्रोथ देखी गई है। और सरकार फिशरमैन की अपलिफ्टमेंट के लिए भी जो है वो स्कीम्स जो है वो लेके आई है। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारी ट्राउट फिशिंग की हम बात करते हैं, जो कि कोल्ड वाटर फिश है, तो वो बहुत फेमस है। और यहाँ पे देखिए कोल्ड वाटर फिश फाउना जैसे कि सीजोथोरैक्स, गोल्डन मार्शील एंड एक्सोटिक ट्राउट इस तरह की मिलती हैं सतलुज, ब्यास और रावी में। और बहुत से ऐसे जो है फार्मर्स हैं जो कि इसके ऊपर भी अभी अपना जो है बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। और अलग अलग जो है ट्राउट फिशिंग फार्म्स आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे सांगला में, ब्रोट वैली में, पब्बर वैली में। तो वहाँ पे जो है वो ट्राउट फिश जो है वो ट्राउट फिश फार्म जो है वो अवेलेबल हैं, और मतलब आप कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश्ड हैं ऑलरेडी। और जिनके जो जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं। अगर कोल्ड वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसने अपनी फुल पोटेंशियल भी जो है वो दिखाई है विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंडो नॉर्वेन ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया के साथ जो किसने कोलैबोरेशन किया है, नॉर्वे ने जो है कोलैबोरेट किया है, ताकि इस सेक्टर में अच्छा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि ग्रोथ देखी जा सके। तो कोल्ड वाटर रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, जैसे ट्राउट फिशिंग की हम बात करते हैं, तो इंडो नॉर्वेन ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है वो इसने बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आगे बात करते हैं कॉम्युलेटिव फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो अगर तो 9,811 मीट्रिक टन तक का जो है कॉम्युलेटिव फिश प्रोडक्शन जो है देखा गया है, और जिसकी वैल्यू जो है 122 करोड़ जो है वो देखी गई है। सो ये आपने ध्यान रखना है। प्लीज प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने इसको अपने जो है वो नोट करना है। और अगर बात करते हैं ट्राउट की बात करते हैं, तो देखिए 4.74 टन का ट्राउट जो है वो सोल्ड हुआ है स्टेट में, स्टेट फार्म्स में, जितने भी फार्म्स हैं ट्राउट फिशिंग फार्म्स हैं वहाँ पे इतना टन ट्राउट जो है बेचा जा चुका है, और जिसकी वैल्यू जो है 71.50 लाख है। सो इसका भी आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं गोविंद सागर रिजर्वायर की बात करते हैं, तो कंट्री का ये जो है हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन इस यहाँ पे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका आपने ध्यान रखना है। हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन जो है गोविंद सागर रिजर्वायर में देखी गई है। तो गोविंद सागर रिजर्वायर कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। और गोविंद सागर रिजर्वायर जो है वो किसकी जो है वो ऊपर जो है रिवर पे है। देखिए सतलुज रिवर पे बना हुआ एक बांध है, दैट इज भाखड़ा बांध, भाखड़ा डैम। और उसी डैम की वजह से जो है गोविंद सागर लेक, जो कि सबसे बड़ी जो है वो आपके पास मैन मेड लेक है हमारी हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन जो है वो देखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो है हमें मिला है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम हाईएस्ट सेल प्राइस वैल्यू ऑफ फिश कैच की बात करते हैं, तो वो पौंग डैम में है। पौंग डैम जो है वो आपकी ब्यास नदी पे बना हुआ डैम है, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है। पौंग डैम के बारे में हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसे वेटलैंड साइट भी जो है वो रामसर कन्वेंशन के अंदर जो है घोषित किया है। कब किया है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आपने इनका भी ध्यान रखना है। और फिशरमैन की अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो सरकार की तरफ से स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, और इसमें जो है 2 लाख तक का जो है वो इंश्योरेंस कवर है अगर किसी तरह की कैजुअलिटी अगर होती है, इन द केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। और अगर फिशरमैन के किसी गियर एंड क्राफ्ट में किसी तरह की दिक्कत आती है, तो उसके ऊपर भी 50% की सब्सिडी जो है वो रिस्क फंड स्कीम के अंदर जो है वो लाई गई है। तो इनका आपने ध्यान रखना है। और बाकी देखिए बहुत से फॉर्म्स हैं, ट्राउट फिश फॉर्म्स की हम बात करते हैं, तो बरूट वैली में है, पतली कुल है, ये ट्राउट्स के लिए जाना जाता है। सांगला है जो कि आपके पास किन्नौर में है। और बहुत से ऐसी जो प्लेसेस हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं होली ट्राउट फार्म, ये बहुत फेमस है। होली होली ट्राउट फार्म आपका चंबा में है। अगर हम कार्प्स की बात करते हैं, देखिए अलग अलग वेराइटीज होती हैं फिश की। अगर हम सिल्वर कार्प्स की बात करते हैं, तो सिल्वर कार्प्स में देखिए जो मेनली जो प्रोड्यूस किया जाता है, इसके मेनली जो प्रोडक्शन होती है वो होती है द्योली में। द्योली ब्रीडिंग फार्म है आपका, बहुत फेमस है, जिसे 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि अलीगढ़ के बैंक पे जो है ये द्योली फिश ब्रीडिंग फार्म जो है वो लोकेटेड है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। और बाकी हम कुछ जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स रहते हैं फिशरी से और एक्वाकल्चर से, वो हम इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपने इन सब फैक्ट्स का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं
ट्राउट लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम जो है सरकार की तरफ से लाई गई है रिसेंटली, और जिसमें जो है वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द लाइव स्टॉक ऑफ कोल्ड वाटर फिश फार्मर्स के लिए। और इसमें प्रीमियम अमाउंट जो है वो शेयर किया जा रहा है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द बेनिफिशियरीज, और जो रेशियो है दैट इज 65-35 रेशियो। ये आपने ध्यान रखना है। सो अभी तक हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री से और फिशरी से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए वो सभी इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में आने के बहुत से चांसेस रहते हैं यहाँ से। और अगर प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आपने इस पर्टिकुलर पार्ट को, वीडियो को अच्छे से देख लेना है और इंपॉर्टेंट फैक्ट को अच्छे से नोटअप कर लेना है। किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज हम इतना ही करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।